हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रियंका, न्यूरो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट फ्रॉम वज्रकरुणा एजुकेशन एंड ट्रीटमेंट सेंटर। जब मेरे पास स्पेशल किड्स क्लिनिक पर आते हैं तब कई बार उनकी फैमिलीज़ ने मुझसे क्वेश्चन किया कि क्या किसी तरीके का डाइटरी चेंजेस बच्चों के बिहेवियर में कुछ फ़र्क डालता है या नहीं डालता। तो मैं आज आपसे अपनी एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर आपसे शेयर कर रही हूँ कि यस, डाइटरी मॉडिफिकेशन बिल्कुल वर्क करता है, बट हमें एक प्रॉपर चैनलाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड डाइटरी प्रोग्राम लेने के लिए किसी डाइटिशियन की हेल्प लेनी चाहिए। मैं आज बात कर रही हूँ आपसे ऑटिज़म, लर्निंग डिसेबिलिटी, ADHD और साथ ही साथ कुछ क्रोमोसोमल एनोमलीज़ के बारे में, जिसमें अक्सर हम हाइपर एक्टिविटी या फिर उनका फोकसिंग ना होना, इनअटेंटिव रहना, कई प्रकार किसी न किसी रूप में एंजाइटी दिखाना, इस तरीके का बिहेवियर कुछ डाइटरी सप्लीमेंट की वजह से प्रोवोक होता है और कुछ की वजह से वो रिड्यूस होता है। अभी कई सारी रिसर्चेस चल रही हैं ग्लूटेन और कैसीन पे। ग्लूटेन फ्री डाइट और कैसीन फ्री डाइट डेफिनेटली इन बच्चों को हेल्प करता है इनके जनरल बिहेवियर को कंट्रोल करने में। अक्सर हमने ये देखा है कि जब हम कैसीन प्रोडक्ट्स लेते हैं, मतलब काऊ मिल्क, बफेलो मिल्क या कुछ अदर डेयरी प्रोडक्ट्स, इन प्रोडक्ट्स में कैसीन जो एक सप्लीमेंट है, इसकी वजह से फॉलिक एसिड का अब्जॉर्प्शन काफ़ी कम हो जाता है बॉडी में। और फॉलिक एसिड एक प्रकार का तत्व है जो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे मूड के अंदर इरिटेबिलिटी और एंजाइटी के लिए वर्क करता है। अगर उसका अब्जॉर्प्शन काफ़ी कम होगा तो हमारा एंजाइटी और इरिटेबिलिटी बढ़ सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम कैसीन फ्री डाइट लेते हैं, मतलब इन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करते हैं या टोटली कट डाउन करते हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट हमें मिलता है। ग्लूटेन की बात करूँ तो बहुत सारे सीरियल्स में, जैसे कि वीट है, पेस्ट्रीज़ हैं, नूडल्स है, पास्ता है, कई तरह के जंक फूड्स, इन सभी में ग्लूटेन बहुत ज़्यादा रहता है। अगर हम इसे भी कट डाउन करते हैं तो हमारी बॉडी में इसके अच्छे असर दिखाई देते हैं। अब आप मुझसे ये सवाल कर सकते हैं कि मैडम, अगर हम ये सब अवॉइड कर देंगे तो बच्चे के अंदर किसी तरह की कोई डिफिशिएंसी हो सकती है या उन्हें एडिक्वेट प्रॉपर डाइट नहीं मिल सकता है। यस, हम जब ये सब कट डाउन करते हैं तो हम इसके सप्लीमेंट्स पे वर्क करने की ज़रूरत है। मतलब अगर हम ग्लूटेन अवॉइड करते हैं तो ग्लूटेन फ्री डाइट हम लें। जैसे आप व्हीट फ्लोर की जगह राइस फ्लोर या फिर स्वीट पोटैटो फ्लोर, इस तरह की चीज़ों में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो आप आलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क, सोया मिल्क, इन पे कन्वर्ट हो सकते हैं। ये कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस हैं जो बहुत सिंपल हैं, लेकिन इनको करने से बिहेवियर कई बार काफ़ी हद तक काम डाउन होता है। हम सभी को पता है कि स्वीट्स, यानी आप चॉकलेट्स देते हैं, टॉफ़ियाँ देते हैं, केक्स देते हैं, ये सारी चीज़ें इनके बिहेवियर को काफ़ी हाइपर एक्टिव करती हैं। अगर हम डाइट पे फोकस कर रहे हैं तो हम इसका भी ऑल्टरनेट देखें, मतलब डार्क चॉकलेट्स का यूज़ करें या फिर हम चॉकलेट पूरी तरह से कट डाउन करें, हम नेचुरल शुगर्स पर ही रहें। अगर हम ये सारे मॉडिफिकेशन प्रॉपर चैनलाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड डाइट प्रोग्राम के साथ लेते हैं तो हमारा बिहेवियर कुछ हद तक कम डाउन होता है, मतलब जो उसको प्रोवोकिंग फैक्टर्स हैं उन्हें हम कम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें उनके ग्रूमिंग में हेल्प करती हैं। सो आप एक बार डाइटरी मॉडिफिकेशन कीजिए, डाइट में कुछ अपनी अच्छी चीज़ें ऐड कीजिए और इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए, फिर अपने बच्चे में आप चेंजेस देखें। मेरा 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस यही कहता है कि जब हम ये सारे मॉडिफिकेशन करते हैं तो बच्चों में कई सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं। थैंक यू।